गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान् चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः कान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजिरजि निजमनमुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेहा निबाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सतारी भजन जगत सब सपना। सतारी भजन
जगत सब सबना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु वजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्पगणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम, पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम, भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं, रघुनन्दानन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जिति करधूषणम, इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम, कामादि खलदल गंजनम, मनुजाहि राचेहु मिलहि शोवरु, सहज सुंदर शावरु, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरु, यही भांति गौरी असीस सुनितिय, सहित हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय यह रसु न जाई कही, मंजुल मंगल मोल पामो अंग फर कन लगे। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए हम सभी भाव के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में अपने भाव को रखते हुए और उनकी चरणों की चरणों को चिंतन करके हृदय में धर के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जश, जो दायक पलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसितहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जला दिलांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्री राम 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 श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, जगत उदाहरण आए राम। दशरथ राज दुलारे राम, पतित पावन तेरो नाम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम, जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय जय राम, पतित पावन तेरो नाम। पतित पावन तेरो नाम।
श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में नित्य नवीन और ऐसे प्रेम बढ़ते रहे। श्री हनुमान जी और शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवानी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है और मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। हम आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे कथा चरित्र उनके हम सभी श्रवण कर पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये कलियुग में जिसे कहा गया है कि नाम लो और तर जाओ, तो भगवान के उस नाम को हम आप सभी कलियुग में ले पा रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। भगवान श्री रघुनाथ जी जब तक अपने बारे में जितना जनाएंगे उतना ही हम जान पाएंगे। हमारे उतनी बुद्धि नहीं है कि हम उनके बारे में जान सके या कह सके। तो भगवान श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से जो भी आप तक पहुंच रहा है उसको भाव के साथ श्रवण करें और अपने घर में भी नित्य श्री रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र हो या उपनिषद वेद पुराण जो जिसका अधिकारी हो आप उसको श्रवण करें, नित्य श्रवण करें। अभी तक हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के गहराई से रचना में हम ये श्रवण किए कि प्रताप भानु को कुशागत लग गया है। अब प्रताप भानु जो कपटी मुनि है, अब वो बोले हैं कि मैं आपके घर आऊँगा और भोजन पकाऊंगा। अब दैनिक 1-1 लाख ब्राह्मण परिवार समेत उनको भोजन कराओगे, क्योंकि कपटी मुनि जानता था कि इसको ऐसे मारने से अच्छा है श्राप दे दे। जब ब्राह्मण को बुलाएगा, अब ब्राह्मण से जब श्राप मिलेगा तो उसमें ये पूरे कुल समेत इसका हानि होगा। तो ये सोचकर उन्होंने जो भोजन बनाए थे उसमें झूठ में आकाशवाणी कर दिए। जब भोजन परोसा गया तो झूठ में आकाशवाणी कर दिए कि आप जिस भोजन को ब्राह्मण सब हाथ में जल लेकर आचमन करके पाने वाले थे, तब झूठ में आकाशवाणी कर देते हैं कि आप जिस भोजन को खा रहे हैं उस भोजन में गाय का मांस मिला। जब वो कह देते हैं तब सारे ब्राह्मण उसी जल से श्राप दे देते हैं प्रताप भानु को, पूरे कुल समेत असुर बन जाओ। उसके बाद जब आकाशवाणी होता है कि ब्रह्म विप्र जो आप भोजन पा रहे हैं उसमें कोई ऐसा मांस नहीं है, आप किसी छल किया गया। लेकिन जब श्राप मिल चुका है तो पूरे कुल समेत असुर बनते हैं और प्रताप भानु और उनके मंत्री ये दोनों रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। तो आज के प्रसंग में श्रवण करेंगे। इससे पहले देने की तरह आपको फिर से बार बार कहूँ कि गोवंश की रक्षा अपने से बढ़कर करिए। उनके हित में ही हम सबका हित है और पृथ्वी का हित है। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। राजा के उपरोहित ही हरि ले गए हो बहुर, ले रखे सी गिरी खोह महु माया करी मत। फिर वो असुर ने राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ के खोह में ला। आप विराज पुरोहित रूपा परे जाइत ही सेज, अनुपा जाग नृप अनभय विहाना, देखी भवन अति अचरजमाना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे हु गवही जही गे जान न रानी। कानन गयहु बाज चढ़ते ही पुर नर नारी, न जाने के ही गए जाम जुग भूपति आवा। घर घर उष्टव बाज बधावा, उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमरि सोई काजा। जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रहमति लीनी।
समय जानु पुरोहित आवा नृपहि मते सब कही समझावा। नृपहर सेहु पहिचानि गुरु धम्म बस रहन चेता। भरे तुरत सत सहस वरा विप्र कुटुंब समेत। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। वो आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पाओ। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य को स्मरण कर उससे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेतना रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे। पुरोहिता जेवनार बनाई चर छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। मायामय तेहि किन्हि रसोई व्यंजन बहुगनी सकई न कोई। विविध मृग न कर आमिष रांधा तेहि महु विप्र मां सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए पद पखारि सादर बैठाए। परुषन जब ही लाग मही पाला भे आकाश बान ते ही काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊं हे बड़ी हानि अन्न जन खाऊं। भय हो रसोई भूसुर मांसु सब दिज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोह मलानी भावी वसन अब मुखवानी। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्ह विचार। जाई निशाचर हो नृपा मूढ़ सहित परिवार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। जो ही राजा परोसने लगे उसी काल केतु क्रुद्ध आकाशवाणी हुई। मतलब काल केतु ने ही आकाशवाणी जैसे होकर बात कर रही है कि हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई घाल लिए सहित समुदायी। ईश्वर राख धर्म हमारा जैसे जे हसते समेत परिवारा। संबत मध्य नाश तब हो जलदाता न रही कुल को। नृपसुनि श्राप विकलति त्रासा भे बहोरिवर गिरा कासा। विप्रहु शाप विचारि न दिन्ह नहीं अपराध भूप कछुकिन्ह। चकित विप्र सब मुनि न भवानी भूप गयहु जह भोजन खानी। तहन असन नहीं विप्र सुआरा फिर उराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिषूर न सुनाई त्रसित परे अवनी को कुलाई। भूपति भावि मिटहि नहीं यद्यपि न दूषण तोरा।
कि अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरण। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित ही नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना, देखा तो वहां ना भोजन था ना रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दुषन देव ही देहि, विरचत हंस काग किए जेहि। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी खनाई जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। झूझ सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं वाचा, विप्र श्राप किमि होई संचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निज पुर गवन जय जस पाई। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होहि विधाता वामा। धुरि मेरु सम जनक जमा, ताहि व्याल समदाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब वह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहता था, सो राक्षस बना। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल के तूने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरे राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीर की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेतरा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले। यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि हे भरद्वाज, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान मतलब काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वरिदन बंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्न बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहेज सुत सेवकन पकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिन सनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपास रहित हिंसक सब पापी, वरनि न जाहि विश्व परितापी। उपज जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल रूप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरण। हे मुनि सुनो,
समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्द नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था। जिसे सारा जगत जानता है वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस। वे सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप। किन्न विविधत पति न हो भाई परम उग्र नहीं वरनि सुजाई गयो निकट तप देख विधाता मागहु वर प्रसन्न में ताता करि विनती पद कही दस सीसा बोले वचन सुनहु जगदीशा हम कहु के मारहि न मारे वानर मनुज जाति दुई वारे एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा में ब्रह्मा मिलित ही वर दीना उनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयहूँ तेहि विलोकन मन विस्मय भयहूँ जो हे खलनित करबहारु हो ही सब उजारी संसारु सारद प्रेरी तासुमति फेरी माग सिनीत मास सट केरी गए विभीषण पास पुनि कहु पुत्र वर मागु तिहि मागेहु भगवंत पद कमल अमल अनुरागु। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले हे तात मैं प्रसन्न हूँ वर मांग। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा हे जगदीश्वर सुनिए वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी को हमें और किसी के मारे ना मारे यह वर दीजिए। शंकर जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ ही जाए। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रणाम करके उसकी बुद्धि फेर दी जिससे उसने 6 महीने की नींद मानी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले हे पुत्र वर मांग। उसने भगवान के चरणों कमल में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम तीनहि देई वर ब्रह्म सिधाय हर्षित ते अपने गृह आए भयनु तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा सोई भय दिन रावण ही आनी हो ही या तु धानपति जानी हर्षित भयो नारी भल पाई पूनी 2 बंधु बियाहे सियाई गिरि त्रिकूट एक सिंधु सुधारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी सोई मय दानव बहुरी संवारा कनक रचित मनि भवन पारा भोगावती जसी अहि कुलवासा अमरावती जसी शक्र निवासा तिन्ह में तिनते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम ते ही लंका खाही सिंधु गभीरा अति चारि हूँ दिशि फिरियाव कनक कोट मनि खचित दृढ़ा बरनि न जाई बनाव हरि प्रेरित जहि कला पजोई जातु धानपति होई सुर प्रतापी अतुल बल दल समत वस सोई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। भय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैं ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया।
समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम का पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों के से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान और सेना सहित उस पुरी में बसता है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रश्न को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः काल शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी तो मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।